हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम B.R. अम्बेडकर के बारे में जानेंगे कि वो कैसे दलितों के भगवान के रूप में हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उदय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानवता को शर्मसार कर देने वाले परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए। ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों के दौर में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उस असाधारण शख्सियत को लोग बाबा साहब कहा करते हैं। 19वीं सदी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत, धर्म, मजहब के नाम पर लोग बटे हुए थे, तो ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति से होने के कारण बचपन से ही उन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ा। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उन्हें हिंदू धर्म से विमुख होना पड़ा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। छोटी सी उम्र में ही भीमराव अम्बेडकर सामाजिक भेदभाव को समझ रहे थे। बचपन से ही उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। अपनी बायोग्राफी में भीमराव अम्बेडकर ने अपने साथ भेदभाव की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे पढ़ते हुए उस समय के सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, स्कूल में मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं अपने बराबर के साथियों संग नहीं बैठ सकता था। मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत था। दूसरा बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वह शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था। शिक्षक की इजाज़त के बाद भी चपरासी का होना जरूरी था ताकि मैं मटके को हाथ ना लगाऊं। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। तीसरे बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, हम अछूत थे इसलिए हमारा कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे या फिर हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारा बाल भी बड़ी बहन ही काटती थी क्योंकि नाई भी हम अछूतों को नहीं छूता था। ये तो उनके बचपन की महज कुछ घटनाएं हुई थी। 19वीं सदी में समाज में निम्न जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुए करते थे। शूद्रों में निम्न जाति और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत कहा जाने लगा। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से वंचित कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए और तब दलितों और
वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए बाबा साहब ने आंदोलन चलाए। अपने आंदोलन कारगर और व्यापक के लिए उन्होंने मुक नायक पत्रिका भी निकाली। 1927 में उनके नेतृत्व में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। लोगों ने ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौबेदार तालाब के पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने कितने ही संघर्ष किया, फिर सफलता भी पाए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में यह प्रावधान रखा कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण समाज में असामंजस्य उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों से आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में भी सफलता हासिल की। वर्ष 1949 में उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था, परंतु वैचारिक मतभेदों के कारण वर्ष 1991 में कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। इतने कानून बनने के बावजूद दलितों का दयनीय स्थिति देख वह अध्ययन और मंथन में लग गए। समाज में दलितों शोषितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने लंबा गहन अध्ययन और मंथन किया। निष्कर्ष निकला कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है, बल्कि अछूत के अभिशाप से भी मुक्ति दिला सकता है। इसके बाद उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1998 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नए युग की आधारशिला रखी। एक शिक्षक, कानूनविद, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर उन्होंने अनूठी छाप छोड़ी है। इस प्रकार वह दलितों की मसीहा के रूप में उभरे। थैंक यू फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।